बल्कि दीदी से तो अब नंदी भी अपनी नाराजगी खुलकर जताने लगे हैं। भाई और बहनों, स्थिति ये आ गई है कि दीदी के दल को आज पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे। कुछ दिन पहले तक दीदी चुनाव आयोग पर, केंद्रीय वाहिनी पर पोलिंग एजेंट्स को रोकने का, केंद्रीय वाहिनी पर पोलिंग एजेंट्स को रोकने का आरोप लगा रही थी। अब वो खुलेआम मान रही है कि उनके पोलिंग एजेंट्स ही उनके विरुद्ध बगावत करने लगे हैं। असल में हर गांव में माताओं बहनों का बहुत अधिक दबाव टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही है। घर में ही दबाव पैदा होना शुरू हो गया है और माताओं और बहनों का अपने परिवार के व्यक्तियों पर दबाव क्या है? दबाव ये है कि वो गरीब, मध्यम वर्ग को लूटने वालों, खून बहाने वालों, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा को गाली देने वालों का साथ छोड़ दें। माताएं बहनें अपने परिवार में ही कह रही है। अपने नेताओं के खिलाफ टीएमसी के भीतर जो गुस्सा था वो हर रोज और तेज हो रहा है। लोग तो ये तक चर्चा कर रहे हैं कि 2 मई की बहुत बड़ी हार के बाद ये तृणमूल पार्टी ही बिखर जाएगी। टी उधर जाएगा, एम उधर जाएगा, सी उधर जाएगा। भाइयों और बहनों, आज मैं हावड़ा की भूमि पर ऐसे समय पर आपके बीच उपस्थित हूं जब बीजेपी का स्थापना दिवस है। बीजेपी की स्थापना के प्रेरणा पुंज है इसी धरती पर जन्म लेने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी कहते थे कि शासन राज करने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों के सपने पूरे करने का माध्यम होता है। यही तो आशोल परिवर्तन है जो पश्चिम बंगाल को चाहिए, जिसके लिए 2 मई के बाद बनने वाली बीजेपी की डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर आज इस बार बंगाल के हर कोने में जिस प्रकार से आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, आपके प्रेम में कोई भीग जाए इतना तो मैं समझता हूं। आपने तो मुझे अपने प्रेम में डुबो दिया है भाइयों। भाई और बहनों, हावड़ा सहित पूरे पश्चिम बंगाल का उन्नयन, यहां का डेवलपमेंट, यहां के जल संसाधन, यहां के शिल्प,
यहाँ के कृषक, इनको प्रोत्साहित करने से ही संभव है। लेकिन सालों साल इसकी अनदेखी हुई, जिसको बीते 10 साल की दीदी सरकार की दुर्नीति ने बहुत ही गंभीर बना दिया है। यहां शिल्प का विशेष रूप से एमएसएमई का जो कभी पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी ताकत थी, उनका क्या हाल बनाया गया है, ये आपके सामने है। मेटल हो, जूट हो, बैडमिंटन शटल कॉक हो, ऐसे अनेक सामान की देश में डिमांड बढ़ी है, लेकिन यहां के उद्योगों में ताले लगते गए। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, बंगाल में दशकों तक रहा कुशासन, दीदी की सरकार की दुर्नीति। बंगाल के आदर्शवादी जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बंगाल के आदर्शवादी लोग मानते हैं सोतेर कोनो रूपांतर नहीं, आजो जा कालोता। दीदी ने बंगाल के साथ जो किया, उसका सच सामने आ चुका है। इसलिए आज बंगाल की जनता को दीदी धमकी दे रही है। दीदी कहती है, आमरा देखो नेबो, कहती है ना, आमरा देखे नेबो। हम बंगाल के सभी भाई बहनों से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। दीदी बोलें, आमरा देखे नोबे। दीदी बोलें, आमरा देखे नेबो। बीजेपी बोले, आमरा सेवा करबो। बीजेपी बोले, आमरा सेवा करबो। साथियों, दीदी को बंगाल के भाई बहन नहीं दिखाई देते, उन्हें तो बस वोट दिखाई देता है, वोट। वो आप पर पैसा लेकर रैली में आने का इल्जाम लगाती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसे लेकर के आए हैं क्या? जरा जोर से पूरी ताकत से बताओ, ताकि दीदी को सुनाई दे। आप पैसे लेकर के आए हो क्या? क्या आपको यहां आने के लिए बाद में पैसा मिलने वाला है क्या? क्या दीदी ने आपका अपमान किया कि नहीं किया? आपको बदनाम किया कि नहीं किया? आपके ऊपर गलत आरोप लगाया कि नहीं लगाया? इस दीदी पर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? दीदी को सजा करोगे कि नहीं करोगे? पक्की सजा करोगे? पोलिंग बूथ जाकर कमल पे बटन दबा करके दीदी को ऐसी सजा करो ताकि वो फिर से कभी आप पर ऐसे गंदे